Hi everyone, I am Rahul Kumar. Now, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। और इन साल का थीम भी है हर लैंड हर राइट, जो कि वीमेंस के लैंड राइट्स को फोकस किए हुए है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी और गोल नंबर 15 लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, इसको 2030 तक अचीव करने का टारगेट रखा गया है। आई एम श्योर आप लोग को पता ही होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। ये 2015 से 2030 तक जो हमारे 17 गोल्स हैं वो उसको अचीव करने का टारगेट रखा गया है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ड्रॉट एंड डिजर्टिफिकेशन के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, कौन कौन सा रिकमेंडेशन है और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के 2014 में पूछा गया है। कुछ प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, बताना इसमें से कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसका आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसका सही आंसर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाईलाइट वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 1992 में रियो अर्थ समिट जो कि ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में, उसमें डिजर्टिफिकेशन अलॉन्ग विथ क्लाइमेट चेंज और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को आइडेंटिफाइड किया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सामने ये एक ग्रेटेस्ट चैलेंज है। 2 साल बाद 1994 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी को इस्टेब्लिश किया गया था। यह एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, तो ये आपको याद होना चाहिए। यह लीगली बाइंडिंग मतलब कि अगर कोई भी कंट्री इस पर साइन करता है तो उसको ये मानना ही पड़ेगा। यूएनसीसीडी को इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से लिंक करके देखा जाने लगा और उसी 17 जून को ही डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। एंड लेटर ऑन 2007 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2010 से 2020 तक यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर डिजर्ट एंड फाइट अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन को डिक्लेयर किया गया, ताकि लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हर एक देश फाइट कर सके। और उसके बाद यूएनसीसीडी सेक्रेटरी के द्वारा लीड किया गया। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कौन कौन से इश्यूज को एड्रेस किया जाना है। पहला है आपका वीमेन कंट्रोल ओवर लैंड इज क्रूशियल। अक्सर वीमेंस को लैंड राइट से दूर रखा जाता है और पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे बैरियर्स को फेस करना पड़ता है, जो कि वीमेंस के वेलबिंग और प्रोस्पेरिटी में बाधा उत्पन्न करता है, स्पेशली तब जब लैंड डिग्रेडेशन और वाटर स्कार्सिटी जैसे समस्या को देखना पड़ता है। अगर वीमेंस के लैंड में इन्वेस्टमेंट करें तो वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए भी और ह्यूमैनिटी के लिए भी माना जाता है। डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और जो ड्रॉट होता है वो वीमेंस और गर्ल्स को डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अक्सर वीमेंस और गर्ल्स लैंड एक्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो लैंड रिसोर्सेज होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर यील्ड और वाटर स्कार्सिटी जैसा समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि वीमेंस को ही सारा जिम्मेवारी मिलता है। अगर खाने का बात करें तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ही होगा हर एक अपने घर में कि वीमेंस ही सबसे लास्ट में खाना खाती है, और अगर वो खाना रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, तो वीमेंस के लिए वो एग्रीकल्चर यील्ड कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। और वाटर स्कार्सिटी करने का मतलब कि वीमेंस को देखिए, जो वाटर लाने का जिम्मा रहता है वो वीमेंस के ऊपर ही रहता है। अगर वाटर स्कार्सिटी जैसा समस्या होगा तो वीमेंस को बहुत ज़्यादा दूर जाना होगा पानी लेने के लिए, तो ये वीमेंस और गर्ल्स के चैलेंजेस को और ज़्यादा बढ़ा देगा। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में वीमेंस को अनइक्वल और लिमिटेड एक्सेस दिया गया है टू कंट्रोल लैंड। बहुत सारे रीजन में वीमेंस को डिस्क्रिमिनेटरी लॉज और प्रैक्टिसेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वीमेंस को जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होता है, पुश्तैनी ज़मीन, उसमें राइट नहीं दिया जाता है, एज वेल एज सर्विसेज और रिसोर्सेज में भी उन लोग का एक्सेस बहुत लिमिटेड होता है। तो इसीलिए डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट का इम्पैक्ट डायरेक्ट आपको वीमेंस के ऊपर देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी एंड अनफिनिश्ड बिजनेस। 100% जेंडर इक्वालिटी को अचीव तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी ओर कदम तो बढ़ाया ही जा सकता है। तो देखते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा एक स्टडी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वीमेंस और मैंस के ऊपर डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट्स का डिफ्रेंशिएटेड इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मतलब वीमेंस के लिए कुछ और इम्पैक्ट है, मेंस के लिए कुछ और। इसीलिए जेंडर इक्वालिटी एक अनफिनिश्ड बिजनेस बना हुआ है इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर प्रेजेंट सिनेरियो का बात किया जाए तो ग्लोबल एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में जो वीमेंस का पार्टिसिपेशन है वो हाफ है, लगभग 50%। लेकिन अभी भी लैंड होल्डिंग का बात करें तो लेस देन 1 in 5 लैंड होल्डर वर्ल्ड वाइड आर वीमेन। कहने का मतलब वीमेंस का लैंड होल्डिंग
1:5 से भी कम है पूरे वर्ल्ड वाइड में। अभी भी सैकड़ों देशों में जो वीमेंस का राइट है हस्बैंड के प्रॉपर्टी में, उसको कंटिन्यू डिनाइड किया जाता है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ सम कस्टमरी लॉज, रिलीजियस और ट्रेडिशनल लॉज एंड प्रैक्टिसेस, जो कि जेंडर इनइक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है। अगर ग्लोबली बात करें, हर एक दिन 200 मिलियन आवर्स वीमेंस का जो टाइम है वो वाटर कलेक्शन में ही चला जाता है। और कुछ देश ऐसे हैं कि 1 घंटा से भी ज़्यादा उन लोग को एक ट्रिप जो वाटर कलेक्ट लाना होता है उसमें एक ट्रिप 1 आवर में से भी ज़्यादा लग जाता है एक ट्रिप वाटर कलेक्शन में। तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि इस ईयर का जो थीम है वो हर लैंड हर राइट क्यों है। अगर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है तो जेंडर इक्वालिटी को करना होगा अचीव। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं और कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में। तो सबसे पहले ग्लोबल कैंपेन में बात करते हैं। पार्टनर्स, हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिल करके जो UNCCD है वो लॉन्च किया है अ ग्लोबल कैंपेन टू रिकॉग्नाइज एक्सेलेंस, लीडरशिप एंड एफर्ट्स इन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट बाय वुमेन्स एंड गर्ल्स। इस ग्लोबल कैंपेन के द्वारा रिकॉग्नाइज करना वीमेंस के लीडरशिप और जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड है उसको अचीव करना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ रिकमेंडेशन के बारे में। गवर्नमेंट को लॉज और पॉलिसीज़ को प्रमोट करना चाहिए और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन जैसा प्रैक्टिसेस, उसको इंड करने के लिए और वीमेंस के लैंड एंड रिसोर्सेज राइट को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को एफर्ट लगाना चाहिए। हम लोग के पास लॉज तो है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 जो राइट टू इक्वालिटी का बात करता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन को देखें तो वो अभी भी उतना अच्छा से प्रमोट नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट को इसमें एफर्ट लगाना चाहिए। सेकेंड है आपका वीमेंस और गर्ल्स को बिजनेसेस में प्रायोरिटी देना चाहिए। कहने का मतलब उनके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए कि फाइनेंशियल लाइक सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा को एक्सेस कर सके, और जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जेंडर इक्वालिटी है वो श्योर हो सके और जेंडर इनइक्वालिटी रिड्यूस हो। थर्ड है आपका हर एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करना चाहिए वुमेन लेड इनिशिएटिव को, ताकि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको रीस्टोर करने में हेल्प मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो 2017 में UNCCD के द्वारा जेंडर एक्शन प्लान लाया गया था उस बारे में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP23 जो कि जर्मनी के बोन शहर में हो रहा था, उसमें जेंडर इक्वालिटी और वीमेंस एम्पावरमेंट इन क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया गया था और उसमें एक्शन लेने के लिए प्रमोट किया गया था। इसका जो मेन एम था, क्लाइमेट चेंज के कारण वीमेंस का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि जो बेसिक नीड्स है फूड और वाटर उसको इंश्योर करना, और इंश्योर करना वीमेंस और मैन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। इसी को इंश्योर करने के लिए UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC को बनाया गया था ताकि क्लाइमेट चेंज जैसे समस्याओं से फाइट किया जा सके। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट के बारे में। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को मरुस्थलीकरण हो रहा, एरिड और सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरिया में कन्वर्ट हो जाना ही डिजर्टिफिकेशन कहलाता है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ और क्लाइमेटिक वेरिएशन से देखने को मिलता है। अब डिजर्टिफिकेशन का कॉजेज़ का बात करें तो इसमें सबसे बड़ा है क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और अर्बनाइजेशन। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो कि PT पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और कॉमन सेंस से भी सोचा जा सकता है। अगर हम लोग ड्रॉट का बात करें तो रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन का डिफिशियंसी को ही ड्रॉट कहा जाता है। मतलब जितना बारिश होना चाहिए एक सीज़न में उतना ना होकर उससे बहुत कम होता है तो वो ड्रॉट कहलाता है इस फेनोमेना को, और इससे वाटर शॉर्टेज जैसे समस्याओं को फेस करना पड़ता है, जिसका एडवर्स इम्पैक्ट वेजिटेशंस, एनिमल्स और पीपल्स पे देखने को मिलता है, स्पेशली पीपल्स में वीमेंस। चलिए अब इसके कॉजेज़ कारण के बारे में जानते हैं कि यह होता क्यों है। तो पहला है वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, मतलब कि रेनफॉल कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, इसके कारण ड्रॉट देखने को मिलता है। जो मानसून विंड आता है उसको रूट में डेविएशन हो जाता है, इसके कारण से भी देखने को मिलता है। ये डेविएशन कई रीजनों से हो सकता है, जैसे कि अच्छा से लो प्रेशर डेवलप ना हो पाना। अगर अच्छा से वहाँ लो प्रेशर डेवलप नहीं हुआ तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पता ही है विंड ब्लो करता है, तो जहाँ लो प्रेशर मिलता है वहीं पे वो चला जाता है, इसीलिए मानसून विंड डेविएट देखने को मिलता है। मानसून का अर्ली विथड्रॉल हो जाना, ये भी एक बड़ा कारण है। जैसे कि अगर हम लोग मानसून का बात करें तो वो 4 मंथ्स के लिए इंडिया में होता है, लेकिन आप लोगों ने देखा ही होगा ये 3.5 महीना में ही चला जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट फायर, ये भी एक ड्रॉट का कारण है। नेक्स्ट है
क्लाइमेट चेंज के कारण लैंड का डिग्रेडेशन होना। तो ये कुछ कारण हैं ड्रॉट्स के। अब चलिए बात करते हैं डिजर्टिफिकेशन के रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो पहले इंडियन इनिशिएटिव का बात करते हैं, उसके बाद ग्लोबल में। तो पहला है आपका इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि 2009-10 से लिया गया था। इसको डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका एम है इकोलॉजिकल बैलेंस को रीस्टोर करना बाय हार्नेसिंग, कंजर्विंग एंड डेवलपिंग डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्स विथ द क्रिएशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड इनिशिएटिव है इंडिया का डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको 1995 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रॉट एंड रीजनोवेट्स द नेचुरल रिसोर्स बेस ऑफ आइडेंटिफाइड डिजर्ट एरियाज। जो ड्रॉट का एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है उसको मिनिमाइज करना और नेचुरल रिसोर्स को फिर से रिजनोवेट करना। नेचुरल रिसोर्स में जैसे कि फ्लोरा और फौना। इंडिया का थर्ड इनिशिएटिव है नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, जिसको 2014 में इम्प्रूव किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका ऑब्जेक्टिव का बात करें तो जो फॉरेस्ट कवर इंडिया में कम होते जा रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना और इन्हेंस करना 10 सालों में। इसका डेडलाइन 10 साल के लिए दिया गया है इसको अचीव करने के लिए। मतलब 2014 है तो 2024 तक इसको अचीव करना, और इस पर सही से काम भी हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव का। तो बॉर्न चैलेंज, आप लोगों ने इसके बारे में जानता ही होगा। बॉर्न चैलेंज एक ग्लोबल एफर्ट है जिसका टारगेट है ग्लोबल एफर्ट लगाना ऑलमोस्ट 150 मिलियन हेक्टेयर्स को जो डिफॉरेस्टेटेड डिग्रेडेड लैंड हो गया है उसको रीस्टोर करना बाय 2020, और 350 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2030 को रीस्टोर करना डिग्रेडेड लैंड को। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकंड बात करते हैं UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 2015 में हुआ था पेरिस में, फ्रांस के शहर पेरिस में। और इंडिया इसमें प्लेज लिया था कि 2030 तक जो 21 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेटेड लैंड है उसको रीस्टोर करना। और इस टारगेट को हम लोग और रिवाइज करके 24 से 26 मिलियन हेक्टेयर्स को जो डिग्रेडेड लैंड और डिफॉरेस्टेटेड लैंड है वो 2030 तक अचीव करेंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं इसमें एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है इंडिया के द्वारा। तो इस तरह के कंटेंट को आंसर राइटिंग में यूज किया जा सकता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।